ये चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल नंबर 5.5 है, जिसमें ये डायग्राम दे रखा है। एक निडल दे रखी है मैग्नेटिक P और दूसरी कोई निडल है Q, उसके मैग्नेटिक मोमेंट्स की ये डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, अब ये जो निडल P है इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ। जैसे कि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर तो जाता है नॉर्थ से साउथ और अंदर जाता है साउथ से नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर कहाँ होती है? साउथ से नॉर्थ। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है कि कौन सी पोजीशन इक्विलिब्रियम में नहीं है, कौन सी स्टेबल में है, कौन सी अनस्टेबल में है और किस पोजीशन के लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। तो क्वेश्चन को करने के लिए एक बेसिक चीज़ ध्यान रख लो, इस निडल का जो मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक मोमेंट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो स्टेबल होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और इन निडल्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है तो वो अनस्टेबल होगा। और ऐसी पोजीशन जिसमें किसी निडल का मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और इसके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ये चीज़ हमें बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ। ठीक है, और ये मैग्नेटिक मोमेंट्स की डायरेक्शन दे रखी। तो अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले ये वाले निडल को ले रहे हैं P, इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? साउथ से नॉर्थ। और ये Q2 का मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है इधर इसके 90 डिग्री पर। ऐसे Q1 का जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसके मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर दिख रहा है। तो जब भी 90 डिग्री पर होगा तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो नॉट इन इक्विलिब्रियम पहला क्वेश्चन पूछा था, इक्विलिब्रियम में कौन नहीं है? तो आप आंसर दे देना, Q1 और Q2 नहीं है क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट इस निडल के मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पर है। अब आगे बढ़ते हैं Q3 पे देखते हैं। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना पड़ेगा इस जगह पर। ये जगह कहाँ है? इसके इक्वेटोरियल पर है ना। जैसे ये मैग्नेट की निडल है और ये यहाँ पर जो आपको Q3 दे रखा है मैग्नेटिक मोमेंट, वो कहाँ पर पड़ रहा है? इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर। अब इक्वेटोरियल लाइन पर आपने पढ़ा था ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ को यहाँ पर धक्का मारेगा और साउथ अपनी तरफ खींचेगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पर ये होती है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ये आप जब इक्वेटोरियल पढ़ते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल, तो ऐसा आप डायग्राम बनाते हैं, है ना। ऐसा एक डायग्राम बनाते थे आप। यहाँ पर ये नॉर्थ होता था, ये साउथ होता था, ये इक्वेटोरियल लाइन होती थी। यहाँ पर हम टेस्ट मैग्नेट मानते थे, नॉर्थ को धक्का मारेगा इधर, साउथ नॉर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, तो हम बोलते थे कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, है ना। ऐसे बोलते थे। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। तो ये हमारे पास मैग्नेट है, ये वाली Q3 पोजीशन इसके इक्वेटोरियल पर है। तो इक्वेटोरियल पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उस P निडल की? डाउनवर्ड। और इस जो Q निडल है उसका मैग्नेटिक मोमेंट भी डाउनवर्ड दे रखा है। दोनों की सेम डायरेक्शन आ रही है। P का मैग्नेटिक फील्ड भी इधर जा रहा है और Q3 की डायरेक्शन भी इधर है, तो मतलब दोनों पैरेलल है। तो मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। जब भी दोनों चीज़ें पैरेलल होगी तो स्टेबल, इधर उधर हिलेगा नहीं, आराम से पड़ा रहेगा। ऐसे ही अब हम Q5 को देखते हैं। तो Q3 क्या हो गया हमारा? स्टेबल। अच्छा, Q6 को देख लेते हैं एक बार। इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये वाली निडल इसके एक्सियल पे पड़ी हुई है, एक्सियल पॉइंट पर। इसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड ये है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी ये। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के पैरेलल। भाई इसका मैग्नेटिक फील्ड, निडल को नहीं देखना, निडल पैरेलल नहीं देखनी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो डायरेक्शन दिख रही है, दोनों एक दूसरे के क्या दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं। पैरेलल होगा तो भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो कुल मिला के Q3 स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो गया, Q6 भी स्टेबल हो गया। अब हम चलते हैं Q5 की तरफ। देखने में तो ये निडल और ये वाला चीज़ पैरेलल दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, ये निडल और ये वाला पोजीशन इक्वेटोरियल पर है। इक्वेटोरियल पे अभी हमने पता करा था कि ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? इधर। ये हमने ऊपर अभी पता करा था इक्वेटोरियल पे क्या होता है, नॉर्थ को धक्का मार रहा है, साउथ खींच रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होती है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर ये Q5 जो है ना, ये जो पोजीशन है ये इस निडल के कहाँ है? इक्वेटोरियल पर है। तो इक्वेटोरियल पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है? यहाँ। और जो Q5 पोजीशन है, Q5 है, कोई निडल Q है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन क्वेश्चन में ये दे रखी है।
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है यहाँ वो नीचे है, और जो कोई निडल है Q, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी डायरेक्शन यहाँ दे रखी है। ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डायरेक्ट मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शंस दे रखी है। तो Q5 का मैग्नेटिक Q निडल का जो 5 पोजीशन पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, और इस निडल का जो मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे बन रहा है इक्वेटोरियल पर, वो नीचे है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है वो नीचे है, और Q5 मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 180 डिग्री पर है। तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। ऐसे इसको देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, और ये कोई निडल है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ दे रखी है। तो ये दोनों एक दूसरे के, इसका मैग्नेटिक फील्ड और ये निडल जो Q है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे दे रखा है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहाँ पर भी अनस्टेबल है। तो Q4 भी अनस्टेबल है, Q5 भी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को देखने के लिए मैग्नेटिक फील्ड उस जगह पे जाके चेक करना है, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी निडल के मैग्नेटिक मोमेंट के ही डायरेक्शन में होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो अनस्टेबल। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो Q6 है, ठीक है, ये एक्सियल पॉइंट पर है, ये स्टेबल था। स्टेबल क्यों था? क्योंकि इसका मैग्नेटिक मोमेंट और इसका मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये स्टेबल पोजीशन हो गई। तो ये कौन सा हो गया? स्टेबल में। ऐसे ही Q3 वाला देखते हैं, ये वाली पोजीशन, किसी निडल का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन यहाँ दे रखी है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, उसकी डायरेक्शन भी यहाँ है। तो ये भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो अब ये स्टेबल, ये स्टेबल, जब स्टेबल होते हैं तब उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी देखनी है, ठीक है। तो पूछ रहे हैं क्वेश्चन में कि लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी किसकी होगी। तो लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल में तो नहीं होती। देखिए, अनस्टेबल में तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबल कंडीशन में ही पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। तो लोएस्ट कहाँ है? यहाँ पर या यहाँ पर? ये चेक करना है। तो जहाँ पर मैक्सिमम अट्रैक्शन होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो एक्सियल पॉइंट पर, ये Q6 जो है ना, इसके एक्सियल पर है। एक्सियल पर पॉइंट पर अच्छा अट्रैक्शन रहता है, मैक्सिमम अट्रैक्शन रहता है एक्सियल पर। इक्वेटोरियल के मुकाबले एक्सियल पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा, यहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो Q6 जो है उस पर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी, क्योंकि वो एक्सियल पोजीशन पर है। एक्सियल पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा, जहाँ अट्रैक्शन ज़्यादा, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी कम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है।